पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मान सरकार अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। भगवंत मान की शिक्षा क्रांति के तहत सरकारी स्कूलों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और इसी कड़ी में हरजोत सिंह बैंस के औचक निरीक्षण में लुधियाना के एक सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चों की पढ़ाई पर सवाल उठे तो तुरंत सस्पेंशन और नोटिस की कार्रवाई भी की गई। कैसे सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपना रही है, उसी पर एक रिपोर्ट। पंजाब में सबको शिक्षित करने के मिशन पर जुटी है मान सरकार। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही से सीएम मान नाराज। लुधियाना में शिक्षा मंत्री बैंस ने लापरवाही पर किया बीपीईओ को सस्पेंड। स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए पंजाबी तो 6 टीचर्स को कारण बताओ नोटिस। बीपीओ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਸਸਪੈਂਡ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੇ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬੱਚੇ 27 ਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 6ਵੀਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। पंजाब में भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति से सरकारी स्कूलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। बेहतर सुविधाएं और क्वालिटी एजुकेशन की वजह से कई अभिभावक अब प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। सरकार लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है कि कहीं पढ़ाई में लापरवाही तो नहीं हो रही है। इसी कड़ी में हरजोत सिंह बैंस अलग अलग स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। लुधियाना के मच्छीवाड़ा साहिब स्थित सरकारी स्कूलों के अचानक दौरे के दौरान मंत्री ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और लापरवाही सामने आने पर तुरंत कार्रवाई भी की। शिक्षा मंत्री ने ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीपीईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। स्कूल में तैनात 6 शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक, 1 सहायक शिक्षक, 3 ईटीटी शिक्षक और 1 आईईईएटी शिक्षक शामिल हैं। यह कदम शिक्षा सुधारों के तहत बेहतर शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के सख्त रुख को दर्शाता है। मंत्री ने दोहराया कि बच्चों की शिक्षा से बढ़ करके सरकार के लिए कुछ भी नहीं है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 27 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੈਠੋ ਤੇ 27 ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 7-8 ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੀਜੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ 4 ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ 8ਵੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, 12ਵੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਇੱਥੇ नहीं, पर फिर भी ताकि इकल्ला बंदा मैंने दे दो, मैं बच्चे सिखाऊंगा जी दोस्तों। माछीवाड़ा के इंदिरा कॉलोनी सरकारी प्राइमरी स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। अधिकतर छात्र साधारण पंजाबी पाठ पढ़ने में भी असमर्थ पाए गए। इस पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अगर बुनियादी शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो पूरी पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो सकता है। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 27 ਬੱਚੇ, 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਸਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਅੜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 27 ਬੱਚੇ, 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? मैं एज एजुकेशन मिनिस्टर यानी असी सारा कुछ लाया हुआ, सारा दिन टाइम टीचर टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਸ मैम ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 18 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕਿ 18 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਆਈ ਜਰਾ, ਹਟਿਓ ਜਰਾ, ਇਕਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? कितना चिर हो गया मैम? कोई जवाब चाहिए।
शिक्षा मंत्री ने जब देखा कि स्कूलों में बच्चों को पंजाबी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसके बाद उन्होंने वहीं पर शिक्षकों से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा और बच्चे भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्कूल की आधिकारिक शैक्षणिक रिपोर्ट भी देखी, जिसमें सभी छात्रों के प्रदर्शन को अच्छा दिखाया गया था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कागजों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। रिकॉर्ड में हेरफेर करना जनता के विश्वास के साथ में धोखा है और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। मेरे की फायदा जी, अज नाम दे पता नहीं, सो रोज अफसर भी रिपोर्टां बना के भेजी जाते जी, ठीक है जी सारा कुछ वधिया। कौन इन्हां दे इहदे भविख दा कौन जिम्मेदार है? की मैं इहदे माता पिता नूं मूँह दिखाऊंगा? मैं भी सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆਊਟ ਆਫ 5? ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 2 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 3 ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ 3 ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ 3 ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 3 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट द वे ਦਨ। स्कूल के कुछ कमरों में खराब रोशनी और गंदगी मिलने पर शिक्षा मंत्री ने तुरंत बुनियादी सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए। स्टाफ की कमी की दलील पर उन्होंने साफ कहा कि जिम्मेदारी से समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। नई भर्तियों और सख्त मॉनिटरिंग के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाएगा और ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। साफ है कि ये सख्ती सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मान सरकार की शिक्षा क्रांति का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद पंजाब के हर बच्चे को बेहतर, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा देना है। सरकारी स्कूलों को देश में मिसाल बनाने के इस अभियान में जवाबदेही और गुणवत्ता दोनों पर बराबर जोर दिया जा रहा है, ताकि पंजाब की नई पीढ़ी मजबूत नींव के साथ में आगे बढ़ सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।